what is the importance of the day today? Birthday of Abdul Kalam. Excellent. So today I am going to tell you more about his life and you will get motivated from each and every aspect of his life. If you fail, never give up, because fail is the first attempt of learning. Yes, these are the words of a great person to whom we call Dr. Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam came into this world on 15th October 1931. He was born in Rameshwaram, located in Tamil Nadu, to a middle-class Muslim family. His full name was Abul Pakir Jainul-Abdin Abdul Kalam. In the beginning, he was very keen towards his studies. He was very hardworking and obedient student. Despite the hard days around, he never gave up the courage to achieve his long-cherished goals. Let's have a look on his early childhood. अब्दुल कलाम जी रामेश्वर में मस्जिद गली में रहते थे। रामेश्वर में अपने शिव मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। रोज शाम को वह मंदिर के पास मस्जिद से घर लौटते हुए वह मंदिर के पास रुकते। सभी लोग हैरान हो जाते कि एक मुसलमान लड़का मंदिर के पास क्या कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उन्हें मंत्रों का लयबद्ध पाठ सुनना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उन्हें उनका एक भी शब्द समझ नहीं आता था। उनमें एक अजीब सा जादू था। दूसरा कारण यह था कि उनका दोस्त रामनाथ शास्त्री वह मुख्य पुरोहित का बेटा था। रोज शाम को वह अपने पिता के साथ बैठकर मंत्रों का पाठ करता था। में धर्म के नाम पर बहुत भेदभाव किया जाता था। डॉक्टर कलाम भी उस भेदभाव से नहीं बच पाए। आइए देखें कैसे। तुम तो रोजी के बेटे हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? खड़े हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? जी अब्दुल कलाम। तुम अपनी हद पार मत करो, जाकर पीछे बैठो। क्या हुआ बेटा, आज विद्यालय में अध्यापका जी ने कुछ कहा? हाँ पिताजी, आज हमारे विद्यालय में एक नए अध्यापका जी आए थे। उन्होंने मुझे और अब्दुल को इकट्ठे बैठने से मना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मुसलमान था और मैं एक हिंदू। आप क्या इस जगह पे नए हैं? आप क्या इस विद्यालय में नए हैं? आपको किसने अधिकार दिया धर्म में भेदभाव करने का? जब भगवान ने इंसान बनाते वक्त भेदभाव नहीं किया तो आप कैसे कर सकते हैं? मोहल्ले में हम सब एक भाई बहन की तरह रहते हैं। जो कल हुआ उसके लिए माफ़ी मांगिए। कलाम, मुझे माफ़ कर दो। आज का मैं कसम खाता हूँ कि मैं विद्या की जगह कभी भी धर्म को नहीं लेकर आऊँगा। बहुत अच्छे। From that day, both APJ Abdul Kalam and his friend continued sit together and remained friends forever. Whenever APJ Abdul Kalam listened to the speech of Mahatma Gandhi, he was always inspired to bring a change for the betterment of India. To achieve his goals and to fulfill his parents' dream, he went to study in the Schwartz School, Ramnathpuram. बहुत गर्मी की वजह से कक्षा पेड़ों के नीचे लगती थी। कक्षा बदलने का मतलब था भागकर एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना। एक दिन जल्दी में अब्दुल कलाम जी गलती से गलत कक्षा में पहुंच गए। बच्चों, पाठ नंबर 8 निकालो। ये कक्षा मेरी है। अगर तुम सही कक्षा नहीं ढूंढ सकते तो इस विद्यालय में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने गांव वापस लौट जाना चाहिए, जहां से तुम आए हो। भागो यहाँ से। हाँ, तो हम कहाँ पे थे बच्चों?
निकालो पाठ 8 निकालो। पर अब्दुल कलाम को बहुत निराशा हुई। उनका दिल टूट गया। उन्हें अपने परिवार के द्वारा दिया गया त्याग याद आया। उन्होंने ठान लिया कि अब मैं केवल अच्छा विद्यार्थी ही नहीं बल्कि सबसे अच्छा विद्यार्थी बनूंगा, जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और पूरे अंकों से कक्षा में उत्तीर्ण हुए। मैं जिसके भी बैंत लगाता हूँ वो महान बन जाता है। काम जाओ। देखो बच्चों, मैंने कलाम को बैंत लगाई थी। आप देखना, ये आगे जाकर भारत का नाम रोशन करेगा और बहुत ही महान व्यक्ति बनेगा। From here he thought, if they can fly, I can also fly in sky, and he decided to design fighter jet airplane, so he took admission in MIT. Madras Institute of Technology. MIT में प्रवेश करते ही उन्हें प्रदर्शनी के लिए 2 विमान दिखे। बाकी छात्र तो छात्रावास में चले जाते, परंतु वह वहां बैठकर उनके डिजाइन और निर्माण को बड़े ही ध्यान से देखते और यहीं से उन्हें अपना खुद का विमान बनाने की प्रेरणा मिली। In the last semester of engineering, he along with his 4 friends was assigned a project of designing a fighter jet airplane. After going through his theory, the teacher was disappointed with his design. Kalam requested his teacher to give him some more time. The teacher gave him only 3 days and strictly told him to represent his design within 3 days. Otherwise, his scholarship will be cancelled. In order to achieve his goals, he worked hard for 3 days and at nights even without blinking his eyes. जब अब्दुल कलाम जी के अध्यापक ने उनकी ड्राइंग देखी तो वह बोले, मैं जानता था, मैंने सिर्फ 3 दिनों का समय देकर तुम पर बहुत दबाव बनाया है, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि तुम इतना बेहतरीन काम कर दिखाओगे। इस पर ना ही उन्हें केवल स्कॉलरशिप मिली बल्कि वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई में बड़े अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। उनका अपना विमान बनाने का लक्ष्य पूरा हो गया और वह उसे उड़ाने के लक्ष्य में जुट गए। आखिरकार प्रक्षेपण की घड़ी आ ही पहुंची। इस क्षण के लिए उन लोगों ने 7 वर्ष का अथक इंतजार किया था। उनके दल के सभी लोग सांस थामे भारत के पहले उपग्रह यान यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 की प्रतीक्षा कर रहे थे। उल्टी गिनती शुरू हुई। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ। पहले चरण का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा। हम मंत्रमुग्ध होकर खड़े देख रहे थे कि उनकी आशाएं SLV-3 के रूप में उड़ान भर रही हैं। अचानक जैसे सपना टूटा। दूसरा चरण नियंत्रण से बाहर हो गया और 317 सेकंड के बाद उड़ान समाप्त करनी पड़ी। पूरा ढांचा समुद्र में जा गिरा। उनकी आशाएं धराशायी हो गईं। एक पल जैसे जादू था और दूसरे ही पल गहरी हताशा। एक संवाददाता सम्मेलन में उनके संगठन के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन ने आत्मविश्वास के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने कहा, ये अभियान बहुत जटिल होते हैं, हमें पता लगाना होगा कि गलती कहाँ हुई है। फिर उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि ठीक 1 साल के अंदर हम एक उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। उनके इस वाक्य ने कलाम की बहुत हिम्मत बढ़ाई और वो पूरे जोश के साथ काम में जुट गए।
Never hate your haters, but respect them, because they are the ones who think you are better than them. मिशन डायरेक्टर कॉलिंग ऑल स्टेशंस। सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं और उपग्रह रोहिणी अब अपने ग्रह पथ में है। Sir, I would like to hear from you few tips for the upcoming generation to succeed in life. You have to do 4 things. Number 1, great aim. Repeat after me. Great aim. I will have great aim. I will have great aim. Number 2, I will continuously acquire knowledge. Number 2, I will continuously require knowledge. I will do hard work. I will do hard work. I will perceive here and succeed. I will proceed here and succeed. He was awarded by the greatest award, Bharat Ratna, in 1997, but at last, while delivering his speech at Institute of Management in Shillong, he got cardiac arrest and collapsed. At the hospital on 27 July 2015, he was declared dead. His death was a huge shock for all the science lovers, not only in India but all over the world. The entire journey of his life is full of messages and lessons for the youth and the older ones. At last, I would like to say that even though he left us, but he is still alive in our hearts as inspiration and motivation. My dear students, I hope you all understand, and from today you will do hard work.